आपके साथ शोभना यादव। राजपथ में आपका बहुत बहुत स्वागत। दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन दाखिल करने का आज आखिरी दिन है। कल अलग अलग दलों के उम्मीदवारों का रोड शो इतना लंबा चला कि कुछ तो वक्त पर पर्चा दाखिल करने ही नहीं पहुंच पाए। इसके अलावा कुछ उम्मीदवारों को तकनीकी खामी की वजह से वापस लौटना पड़ा। अब आज नामांकन का आखिरी दिन है और सभी की कोशिश है कि हर हाल में नॉमिनेशन हो ही जाए। हम आपको बता दें कि दिल्ली के चुनावी मुद्दों की तो बात करेंगे। दिल्ली में वादों का दौर जो तेज होता जा रहा है, आम आदमी पार्टी ने आज मेट्रो में डिस्काउंट वाला कार्ड चल दिया है, तो बीजेपी की ओर से भी जवाब आया। राजपथ में दिल्ली वालों से तो बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले आप हमारी ये रिपोर्ट देखिए। और उससे पहले मैं आपको बता दूं कि आज राजपथ की टीम दिल्ली के लक्ष्मी नगर इलाके में है और हम बात करेंगे लक्ष्मी नगर के लोगों से कि इस बार लक्ष्मी नगर के लोगों का दिल किसके साथ है। ये दिल्ली का दंगल है। चुनावी बिसात बिछ चुकी है, महारथी तैयार हैं। दिल्ली के बड़े खिलाड़ी अरविंद केजरीवाल ने एक नया दांव खेला है। आपकी मांग है कि दिल्ली मेट्रो में छात्रों को 50% छूट मिलनी चाहिए। मेट्रो बहुत महंगी हो गई है, एक आम स्टूडेंट उसे अफोर्ड करने में बहुत उसे तकलीफ होती है। तो मैंने आज प्रधानमंत्री जी को चिट्ठी लिखी है कि हमें स्टूडेंट्स को 50% कंसेशन देना चाहिए मेट्रो के फेयर में। वहीं बीजेपी ने केजरीवाल से पूछ दिया कि आम आदमी पार्टी को ये बात इतने दिनों बाद क्यों याद आई। आखिर 10 साल से वो क्या कर रही थी। अभी तक क्यों नहीं दिया इन्होंने? ये किस बात की वेट कर रहे थे कि 2025 का चुनाव आएगा तो उसके 15 दिन पहले एक चुनावी झूठा वायदा करूंगा युवाओं के लिए। ये झूठ बोलते हैं, झूठ की राजनीति करते हैं। इन्होंने पूरे देश में झूठे चुनावी वायदों का नैरेटिव बनाने का कोशिश किया है, जिसको कोई फॉलो नहीं करता है। क्या इन्होंने युवाओं के लिए नए रोजगार पैदा किए पिछले 10 साल में? क्या युवाओं के लिए इन्होंने 20 नए कॉलेज बनाने से बनाए? केजरीवाल ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक और दांव चला। उन्होंने पूर्वांचलियों के अपमान का मुद्दा उठाया। बीजेपी पर आरोप लगाया कि वो पूर्वांचलियों का अपमान करते हैं। पिछले 10 साल से दिल्ली में आधी सरकार बीजेपी की चल रही है। दिल्ली में 10 साल में उन्होंने पूर्वांचल समाज के लिए क्या काम किया? एक काम बताते हो। न केवल काम नहीं किया, पूर्वांचल समाज को अपमानित करने के लिए उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी। अब आप जरा याद कीजिए, पिछले दिनों बीजेपी ने दिल्ली में किस तरह से आपके खिलाफ प्रदर्शन किया था। ऐसा प्रदर्शन किया कि 4 घंटे तक सब कुछ अस्त व्यस्त हो गया। दरअसल ये उसी प्रदर्शन के जवाब वाला दांव था। दिल्ली के इस दंगल में मुद्दों की कमी नहीं है। आने वाले वक्त में आपको योगी आदित्यनाथ बीजेपी का प्रचार करते दिखेंगे। वो दिल्ली की जनता से बीजेपी के लिए वोट मांगेंगे। योगी आदित्यनाथ जी जो प्रज्वलंत हिंदुत्व के सबसे बड़े प्रवक्ता हैं, ऐसे में प्रज्वलंत हिंदुत्व में आस्था रखने वाला मतदाता निश्चित तौर पर आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के कार्यक्रमों से प्रभावित होता है। लेकिन केजरीवाल का दावा है कि बटेंगे तो कटेंगे का नारा झारखंड में नहीं चला और दिल्ली में भी नहीं चलेगा। वहाँ भी झारखंड में तो नहीं चला ये सब, यहाँ भी नहीं चलेगा। दिल्ली में किसका कार्ड चलेगा और किसका नहीं, इसका फैसला जनता को करना है। फिलहाल तो दावों का जोर ही चलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। दिल्ली के चुनाव में किस दल की गारंटी दिल्ली वालों का दिल जीतेगी? क्या केजरीवाल का डिस्काउंट कार्ड चलेगा? आम आदमी पार्टी की सरकार दिल्ली की बसों में फ्री यात्रा पहले ही शुरू कर चुकी है। क्या इस बार अरविंद केजरीवाल का वादा दिल्ली वालों को भाएगा? दिल्ली वाले क्या कह रहे हैं, ये आपको बताते हैं। छात्रों के लिए मेट्रो में फ्री कार्ड की सुविधा अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं, तो ये तो अच्छा है। नहीं, गलत बात है। ये कहाँ करेंगे? नहीं करेंगे ये लोग, नहीं करेंगे। और जो महिलाओं को 2100 रुपए देने की बात हो रही है, वो भी गलत है। जब पहले देने चाहिए 21 रुपए तो बाद में आएंगे, जीतने के बाद देंगे। पहले देने चाहिए तो उन लोगों को। ये तो दिल्ली में क्या देगा वो बंदा? वो नहीं देगा, वो नहीं देगा। यहाँ पर कुछ और भी लोग मौजूद हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। क्या लग रहा है, क्योंकि ये जो लक्ष्मी नगर सीट है, यहाँ पर 2015 में आम आदमी पार्टी जीती थी, 2020 में बीजेपी जीती है। इस बार कैसा मुकाबला आप देख रहे हैं? इस बार 100% यहाँ पर बीजेपी आएगी। और केजरीवाल जी जो बार बार झूठ बोलते हैं, उस झूठ को सबने पहचान लिया है और महिलाएं अच्छे से जान गई हैं कि ये सिर्फ झूठ है, जुमला है, कुछ नहीं है। 2100 रुपये इन्होंने पंजाब में 1000 रुपये नहीं दिए और यहाँ भी 21 रुपये नहीं देंगे। एक बात और मैं कहना चाहूँगा
इन्होंने सारे साल कभी इतने साल 10 सालों को राज करता हो गया, इन्होंने कभी क्या पुजारियों के हित में कभी कुछ कहा नहीं। लेकिन जब इलेक्शन आ गया ये हमेशा जो है मुस्लिम जो मौलवी हैं उनको पैसे देते रहे 18 हज़ार रुपये। और मैं बता रहा हूँ कि वो मौलवी यहाँ रहते थे, सिर्फ उनकी हाजिरी थी, रहते वो अपने कहीं और थे, यहाँ से पैसे वहाँ से पैसे, दिल्ली के बाहर के लोग थे। लेकिन यहाँ आके उन्होंने जो है अब जब इलेक्शन आ गया तो इन्होंने पुरोहितों के लिए भी कर दिया है। ये सिर्फ राजनीतिक व्यक्ति हैं, केवल राजनीति कर रहे हैं। आपको क्या लग रहा है इस बार बाजी किसके हक में जाते हुए देख रहे हैं? निश्चित रूप से दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की सरकार बनेगी। उसका सबसे बड़ा कारण है कि भाजपा को हराने के लिए अरविंद जी की जरूरत नहीं है, भाजपा वाले खुद भाजपा को हरा रहे हैं। आप देख लीजिए अभी पुणेवाला का बयान, इसके पहले रमेश बिधूरी के बयान, और भी कई सारे नेता हैं जो दिल्ली में लगभग 40% हम पूर्वांचली हैं। और जिस तरीके को उन्होंने पूर्वांचलियों के खिलाफ बयान दिया है इसकी मैं घोर निंदा करता हूं। और मैं उनसे मैं ये कहना चाहता हूं कि आप सरेआम आपके चैनल पे आकर के और पूर्वांचलियों से हाथ जोड़कर माफी मांगे। अगर वो माफी नहीं मांगते हैं तो दिल्ली का एक भी पूर्वांचली भाजपा को वोट देने वाला नहीं है। इस बार पूर्वांचलियों की बड़ी चिंता होने लगी है, चाहे वो बीजेपी हो और चाहे आम आदमी पार्टी हो। देखिए, पूर्वांचल का ठीक है एक वोट बैंक है और सब लोग उसको साधने में लगे हुए हैं। यही अरविंद केजरीवाल जी ने अभी थोड़े दिन पहले ही बयान दिया था कि यूपी बिहार के लोग आ जाते हैं, फर्जी वोट बना देते हैं उनके, और 5 लाख रुपए बीमा जो ये 500 रुपये लेकर आते हैं, टिकट कटा के आते हैं। इनको खुद को नहीं पता इनको क्या बोलना चाहिए, इन्होंने अपने पैरों में खुद कुल्हाड़ी मार ली। ठीक है, आप क्या कहेंगे इस बार किसका पलड़ा भारी देख रहे हैं? लक्ष्मी नगर में तो देखिए एक बार बीजेपी 2015 में आम आदमी पार्टी और 2020 में बीजेपी। इस बार आपको क्या लग रहा है दिल्ली की पूरी तस्वीर की अगर मैं बात करूं? नगर से फिर से जीत रही है बीजेपी। यहाँ से विधायक अभय वर्मा जी दोबारा से जीत के आएंगे और मंत्री बनेंगे और दिल्ली में भाजपा की सरकार बनेगी। दिल्ली में भाजपा का सूखा खत्म होगा इस बार। एक बड़ा अच्छा जो मतलब मुझे लगता है, मैंने पहले बहुत सारे लोगों को सपोर्ट किया है, अब एक वो है जो कहते हैं ना कि बटेंगे तो कटेंगे। तो ये सही है कि बटेंगे, हम बढ़ जाएंगे, हिंदू लोग, हम सनातन के लोग तो कट जाएंगे। इसलिए हमें सोच समझ के किसी को भी वोट दो, लेकिन वोट उसे दो जो ये समझे कि बटेंगे कटेंगे क्या मतलब है इसका। ठीक है, नमस्कार, आप देख रहे हैं जी न्यूज। मैं आपके साथ शोभना यादव। राजपथ में आपका बहुत बहुत स्वागत। दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन दाखिल करने का आज आखिरी दिन है। कल अलग अलग दलों के उम्मीदवारों का रोड शो इतना लंबा चला कि कुछ तो वक्त पर पर्चा दाखिल करने ही नहीं पहुंच पाए। इसके अलावा कुछ उम्मीदवारों को तकनीकी खामी की वजह से वापस लौटना पड़ा। अब आज नामांकन का आखिरी दिन है और सभी की कोशिश है कि हर हाल में नॉमिनेशन हो ही जाए। हम आपको बता दें कि दिल्ली के चुनावी मुद्दों की तो बात करेंगे। दिल्ली में वादों का दौर जो तेज होता जा रहा है, आम आदमी पार्टी ने आज मेट्रो में डिस्काउंट वाला कार्ड चल दिया है, तो बीजेपी की ओर से भी जवाब आया। 2026 करोड़ जो सीएजी की रिपोर्ट बताती है कि पुरानी शराब नीति में इतना घोटाला हुआ है, तो इनका दिल नहीं भरा घोटाले से अभी भी। अरविंद केजरीवाल जो काम कर गए दिल्ली को लूटने का, अब यहाँ की मुख्यमंत्री आतिशी मारलेना अगर ये कह रही हैं कि हम इसको इम्प्लीमेंट करेंगे, इसका मतलब है कि दिल मांगे और इनको और पैसा चाहिए और कमीशन चाहिए और दलाली चाहिए। तो ये भ्रष्टाचारी पार्टी है, इनको सिर्फ भ्रष्टाचार ही करना है। भाजपा हर बार जुमला पत्र जारी करती है पर एक भी अपना वादा पूरा नहीं करती। दिल्ली वालों को अरविंद केजरीवाल जी पे अटूट विश्वास है, क्योंकि उन्होंने देख लिया कि भाजपा के पास दिल्ली में जो एकमात्र रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कानून व्यवस्था को संभालने की, वो बद से बदतर हुई है पिछले 2-2.5 साल में। पाठशाला बनाने के नाम पर सत्ता में आए केजरीवाल, जिन्होंने मधुशालाएं बना दी, अब उन्हें मेट्रो की याद आ रही है। सुप्रीम कोर्ट में 4 बार फटकार लगी केजरीवाल साहब को। इस आपदा सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई कि दिल्ली की कनेक्टिविटी को सुगम बनाने के लिए रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम को चालू करें। रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम के रास्ते में रोड़े अटकाने वाले अब मगरमच्छ के आंसू रो रहे हैं। आपको सब चीज़ें याद आ रही हैं चुनाव में। ये जो मुझे लगता है ये जिस तरीके से आप चुनाव के बीच में तमाम चीज़ें कर रहे हैं, आप बिल्कुल एक गैर जिम्मेदाराना सरकार रहे हो। मेट्रो इतने सालों से चल रही है, बीच में आपने शगुफा छोड़ा कि हम 50% कर देंगे, हम 20% कर देंगे, हम 25% कर देंगे। अरे आपको करना करिए, भारत सरकार इसमें देगी नहीं देगी वो